वेलकम फ्रेंड। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं ये तो मेरी किस्मत में नहीं लिखा है, ये तो मेरे लक में ही नहीं है, वो बहुत लकी है। तो ये लक क्या होता है, कैसे होता है, हम लकी कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। हाउ टू बी लक्की, लक्की किस्मत वाले कैसे बने। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो एक तो होता है 4 टाइप्स ऑफ लक। उसमें एक है लक बाय चांस, luck by chasing, and luck by creativity, the lucky art of novelty। इसमें एक पहला होता है ब्लाइंड लक, दूसरा होता है लक फ्रॉम मोशन, लक फ्रॉम अवेयरनेस एंड लक फ्रॉम यूनिकनेस। इसको हम आगे देखते हैं। तो जो पहला है लक, उसमें आपका कोई काम नहीं होता है, वो पूरे आपका आउट ऑफ कंट्रोल होता है। जैसे कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, आप किसके यहाँ पैदा हुए हैं, आपके आसपास का माहौल क्या है, और भगवान के एक्ट ऑफ गॉड क्या क्या हुए हैं। तो ये बचपन में जैसे आप कहाँ पैदा हुए और आपके माँ बाप क्या थे, आपको एक्सपोजर क्या मिला। और एक होता है लक्की फ्रॉम मोशन। मोशन को हम समझते हैं एक्शन। तो अगर आप कुछ एक्शन करते हैं, हसल बसल करते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं और इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो ये लक आता है। आप इसमें अपना लक सरफेस बनाते हैं बाय सिंपल एक्शन। लक सरफेस क्या होता है, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। और ये जो कॉल्यूशन होता है हसल बसल का और एनर्जी का, उससे आपके काफी लकी इवेंट आपके साथ में आ जाते हैं। तीसरा होता है लक आउट ऑफ अवेयरनेस। अगर किसी चीज को आप डेप्थ में समझना चालू करते हैं, उसके बारे में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आप कोई भी लक को जल्दी से स्पॉट कर सकते हैं। और ये स्पॉट लक करके आप लकी भी बन सकते हैं, क्योंकि आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस उस प्रकार का होता है। तो जैसे एक सॉफ्टवेयर का जो क्रिएटर होता है, वो एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन का सिस्टम डिस्कवर करता है। तो क्योंकि एनएफटी में अभी बहुत स्कोप है, पर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा, आपका अवेयरनेस होगा, तभी आपको ये आएगा। चौथा लक है कि लक फ्रॉम यूनिकनेस। ये जो एट्रीब्यूट है, ये लक के लिए एट्रीब्यूट होता है स्पेसिफिक, जिससे कि आप डिस्टिंक्टिव है, आप एसेंट्रिक है, हॉबीज है, पर्सनल लाइफस्टाइल है, आपके बिहेवियर है। तो इससे भी आपको लकी आप बन सकते हैं। तो इसके स्टेजेस होते हैं। टाइप 1 से जो 3 है, वो आपके लाइफ में जैसे आप ग्रो अप होते हैं वैसे आते हैं। टाइप 1 जो है लक, वो डिक्टेट योर अर्ली ईयर्स। तो हम बचपन में कहाँ पैदा हुए, क्या होते हैं, हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है, हम कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते, इसलिए कंप्लीटली आउट ऑफ ओवर कंट्रोल होता है, लेकिन अब लकी हो सकते हैं। दूसरा है कि 20 के बाद हम कोई भी काम करके, कोई मोशन करके, कोई एक्शन करके हम कर सकते हैं। टाइप 3 होता है जब हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो वो हो सकता है। और चौथा तो यूनिक है, इसका एज से कोई सरोकार नहीं है। अगर आप डिस्टिंक्टिव है, आप में कोई स्पेशल क्वालिटी है, तो आप कभी भी लकी हो सकते हैं। तो हमेशा आपको लेजर शार्प रहना चाहिए। तो जब भी आप कोई दो काम चुनते हैं, तो उसमें से ऐसा काम चुनो जहां पे आपका लक सरफेस एरिया बड़ा हो, और आपको एक्शन ऐसी जगह पे करना चाहिए जहां पे आपको मोर लक आपको मिल सके। जैसे कि कहा जाता है कि आप टीवी देख के लकी नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप कोई काम कर रहे हैं और आप कोई सीख रहे हैं, तो आप लकी हो सकते हैं। तो ये जो मैंने लक सरफेस एरिया का बात किया है कि और लक बनाना और लक के चांसेस बढ़ाना, तो इसका पहला नियम है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करें। आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करिए, आपके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करिए, आप उसको राइट और सेल पब्लिक में करिए। और ऐसी जगह पर जाइए कि जहां पर आप सबसे बुद्धू दिखते हो, यानी अपने से अच्छे, अपने से होशियार, अपने से इनोवेटिव, अपने से एनर्जेटिक लोगों के साथ रहिए। फिर अगर आपके पास कोई आइडिया है, तो आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, ग्रुप में प्रमोट करिए।
आजकल बहुत सोशल मीडिया के एवेन्यूज हो गए, फेसबुक स्टोरी करिए, स्टेटस करिए, इंस्टाग्राम पे स्टोरी बनाइए, लिंक्डइन पे पोस्ट करिए, बहुत सारे लोगों को कोल्ड ईमेल भेजो, और कोई भी डिजिटल कम्युनिटी है उसमें पार्टिसिपेट करो, तो आपको अपॉर्चुनिटी हाथ में आ जाएगी। अभी ये मेरे क्लाइंट को कोई अपॉर्चुनिटी बिजनेस में नहीं दिख रही थी, तो हमने एक मैसेज बनाया कि फला फला एक्सपीरियंस का आदमी जिसका बिजनेस कनेक्ट और एक्सपीरियंस हर इंडस्ट्री में अच्छा है, वो आपका बिजनेस ग्रोथ का काम ले सकता है। तो आप मानेंगे नहीं, 2 घंटे के अंदर 6 लोग के उसको फोन कॉल हो गए। तो ये हमेशा से उसका प्रॉब्लम। तो अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट हुआ, उसने खाली सोशल मीडिया में मैसेज डाला, तो ये हम कर सकते हैं। तो वापस रिवाइजन के लिए, ब्लाइंड लक, लक फ्रॉम मोशन, लक फ्रॉम अवेयरनेस एंड लक फ्रॉम यूनिकनेस। और सबसे बढ़िया लक की डेफिनेशन मुझे जो दी है, जो मिली है, वो मिस्टर एंथोनी रॉबिन ने बताई है। वो है कि जहां पर अपॉर्चुनिटी तो हमेशा होती है, तो हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है, और अगर हम रेडी हैं तो प्रिपरेशन है। जहां पे प्रिपरेशन और लक मिलता है, हम लकी हो जाते हैं। तो मेरा बोलना है कि अपॉर्चुनिटी तो हमेशा होती है। अगर आप अपने आप को प्रिपेयर किया तो प्रिपेयर आप है, अपॉर्चुनिटी आई, आप मिल गए, आप लकी हो गए। तो मैंने भी बहुत टाइम मेरे लाइफ में देखा है कि मैं बहुत सारे प्रोग्राम प्रेजेंटेशन बना के तैयार रखता था, और कभी कभी कोई अर्जेंसी में आता था कि इस पे आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो क्या। तो 2-3 दिन में तो कोई अच्छा प्रेजेंटेशन बनता नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि तैयार होता था तो मैं कर लेता था। तो अगर आप प्रिपरेशन आपने किया हुआ है, आपने अपने आप को संतुलित रखा हुआ है, फिट रखा हुआ है, शार्प रखा हुआ है, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और आप लकी हो सकते हैं। तो लकी होना भगवान के हाथ में नहीं है, उसने किस्मत नहीं लिखी है, हम अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखती हैं। और कोई कोई बोलता है मेरे हाथ की रेखा में ही नहीं है। तो आपको एक बात बताओ तो कि हाथ की रेखा हमारे कॉन्शियस माइंड का एक मिरर है, एक इंप्रेशन है। तो जैसे जैसे हम माइंड को यूज करेंगे, वैसे वैसे हमारी हाथ की रेखाएं बन सकती है। तो भाग्य पे ब्लेम करके, किस्मत में नहीं लिखा बोल के आप काम पे जवाबदारी से मत मुक्त होइए। आप अपने आप को प्रिपेयर करिए जिससे कि आप लकी हो, और आपको लक आपका साथ दे और आप आगे बढ़े। धन्यवाद।